हो गए? हाँ, रेडी? हाँ तो भाई हम सभी लोग आज से YouTube पे अपना प्रोनाउन पढ़ेंगे। हम लोग ऑफलाइन क्लास में नाउन तक फिनिश कर चुके हैं और आज से पहली बार मैं भी YouTube पे और आप लोग भी पहली बार YouTube पे अपना ऑनलाइन स्टडी करोगे। तो आज से हम लोग प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्रोनाउन चैप्टर जो है हम लोग ऑफलाइन में जैसा कि नाउन चैप्टर पढ़ चुके हैं और नाउन का प्रैक्टिस भी हो चुका है, लेकिन ये कोरोना महामारी के चलते हम सबों को बेबस होना पड़ा, लाचार होना पड़ा, ऑफलाइन क्लास बंद करना पड़ा और विवस्था में हमें ये जो है ऑनलाइन क्लास शुरू करना पड़ रहा है। तो आज से हम लोग ऑनलाइन प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि प्रोनाउन जो है इसका प्रारूप क्या है, उसके ऊपर बात करें। तो देखो बाबू, जैसे पूरे अंग्रेजी के अंतर्गत, मैंने पहले भी बताया था, पूरे इंग्लिश के अंतर्गत जितने सारे वर्ड्स थे, पूरे के पूरे, चल जाओ तुम बैठो, जितने सारे वर्ड्स थे अंग्रेजी के अंतर्गत, जितने सारे वर्ड्स थे, उन सारे वर्ड्स को उनके कार्य के अनुसार या उनके प्रयोग के अनुसार 8 पार्ट में बांट दिया गया। अंग्रेजी के अंतर्गत जितने शब्द थे उनके फंक्शन के अनुसार, कार्य और प्रयोग के अनुसार 8 भाग में बांट दिया गया था, जिनको सम्मिलित रूप से नाम देते हैं क्या चीज? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और भाई पहली बार थोड़ा मैं कैमरे के सामने आकर पढ़ाना शुरू किया हूँ, तो थोड़ा बहुत कमियाँ रहेगी, जाहिर सी बात है, लेकिन धीरे धीरे 1 क्लास 2 क्लास आते आते मैं हर चीज़ एडजस्ट कर लूँगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो सारे अंग्रेजी के वर्ड्स को उनके कार्य और प्रयोग के आधार पर बांटा गया। तो पूरे के पूरे 8 भाग में बटे, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसमें आपका नाउन हो गया और जिसमें आपका प्रोनाउन हो गया, जिसमें आपका एडजेक्टिव हो गया। हम लोग कई बार ये सारी चीज़ें अध्ययन कर चुके हैं। फिर उसमें आपका वर्ब हो गया, उसमें आपका एडवर्ब हो गया, उसमें प्रीपोजिशन, उसके बाद कंजंक्शन, उसके बाद इंटरजेक्शन। तो हम लोग क्रमवार, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन, मतलब जन्म से मरण तक पूरा खानदान हम लोग नाउन अध्ययन कर चुके हैं। अब बारी है प्रोनाउन की। तो मैंने क्या कहा कि प्रोनाउन होता कैसा है, इस पे बात कर रहे हैं। तो बाबू ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये आया तो किसके बंटवारा करने से? तो शब्दों के बंटवारा करने से। तो ये सारे के सारे शब्दों को बांटने से ये प्रारूप मिला। अर्थात ये सारे भी जितने हैं ना, वे सब के सब आपको एक शब्द के रूप में, एक शब्द मात्र रहेंगे, एक शब्द मात्र दिखेंगे। तो प्रोनाउन कैसा होगा? तो प्रोनाउन एक वर्ड के रूप में रहेगा, एक शब्द मात्र रहेगा। इतना क्लियर हो गया कि प्रोनाउन कैसा होगा देखने में। इस पे बात करें तो प्रोनाउन एक शब्द मात्र होगा, एक शब्द के रूप में, बस और कुछ नहीं। अगला बात कि प्रोनाउन होता क्या है, इस पे अगर बात किया जाए, प्रोनाउन एक शब्द मात्र होता है, लेकिन प्रोनाउन होता क्या है, कैसा होता है, ये देखिए। अभी प्रोनाउन होता क्या है? तो जो प्रोनाउन है इसको अगर देखा जाए तो प्रोनाउन एक कंपाउंड वर्ड जैसा है देखने में। एक इसका बनावट देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए प्रोनाउन शब्द का, तो ये एक कंपाउंड वर्ड है। इसमें 2 शब्द मिले हैं, एक है प्रो और एक है नाउन। एक है प्रो और एक है नाउन। प्रो प्लस नाउन, 2 वर्ड के सम्मिलन से बना है क्या चीज? प्रोनाउन। और आप सभी लोग पढ़ते वक्त, जितने लोग हैं वे सभी लोग पढ़ते वक्त अपनी कॉपी
और कलम के साथ एकदम तैयार रहेंगे। हाँ, जब कहा जाए तुरंत लिखेंगे। हाँ, वीडियो के सहारे नहीं चलना है, आपका अपना नोट्स तैयार होना चाहिए, वीडियो के सहारे नहीं रहना है। तो प्रोनाउन जो शब्द है, अब क्या होता है प्रोनाउन, उस पर बात करें। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो दो वर्डों के सम्मिलन से बना है, एक प्रो प्लस एक नाउन। तो प्रो को देखा जाए अगर, जाहिर सी बात है, प्रो शब्द के बारे में देखा जाए तो इसका अभिप्राय हो जाता है के स्थान पर या के बदले। क्लियर? के स्थान पर या के बदले में। क्लियर? और नाउन जो है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाउन जो है वो एक लैटिन शब्द है जिसका अंग्रेजी रूप नेम हो जाता है, जिसका हिंदी नाम होता है। ये सारी चीज सेम है, बस अंतर भाषा का है। तो नाउन का सीधा संबंध नाम से हम लोग पढ़ भी चुके हैं। एनी नेम इज नाउन, एनीथिंग इज नाउन, ए नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। क्लियर? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो नाउन जो शब्द है उसका संबंध किससे है? नाम से। अब इन दोनों को देखा जाए तो प्रो के स्थान पर के बदले में अ नाउन माने नाम, या आप लोग जिसको संज्ञा बोलते, दोनों सेम चीज, पिताजी बाबूजी, बाबूजी पिताजी, नाउन संज्ञा, संज्ञा नाउन, दोनों सेम है। क्लियर? यहां तक। अब इसको देखा जाए प्रोनाउन को फाइनल, तो प्रोनाउन का अभिप्राय है किसी नाउन के बदले में, किसी नाउन के स्थान पर, किसी नाउन के बदले में। अब मिला, नाम से ही पूरा काम मिल रहा है। कहा नहीं जाता है कि नाम में काम बसे। तो प्रो के स्थान पर के बदले में नाउन नाम या संज्ञा। तो फाइनल प्रोनाउन का जो डेफिनेशन मिला कि जो किसी नाम के बदले या जो किसी नाम के स्थान पे, जो किसी संज्ञा के बदले या जो किसी संज्ञा के स्थान पे। क्लियर? तो इसका अब इतना आपका हो गया। अब हम लोग प्रोनाउन का, बाबू बस इतना कर लेना तो जरा, मैंने बोला था कलम कॉपी के साथ रेडी रहेंगे। तो प्रोनाउन हेडिंग कर लो आप, प्रो के स्थान पर के बदले में नाउन नाम या संज्ञा। हाँ, इतना कर लेंगे। प्रो के स्थान पर के बदले में नाउन नाम या संज्ञा। हो गया? अब चलो आगे। तो फाइनल डिफिनीशन देखते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। अब यहां देखो, प्रोनाउन कैसा होता है? एक शब्द मात्र होता है। प्रोनाउन कैसा? एक शब्द मात्र होता है। तो मैंने क्या लिखा डेफिनेशन में? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक शब्द होता है। क्लियर? और यूज्ड प्रयोग किया जाता है, यूज्ड प्रयोग किया जाता है, यूज्ड प्रयोग किया जाता है एट द प्लेस, एट द प्लेस माने के स्थान पर, एट द प्लेस ऑफ नाउन। किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर, है ना। अब प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द होता है। अब प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द होता है। यूज्ड प्रयोग किया जाता है एट द प्लेस के स्थान पर ऑफ नाउन, किसके? नाउन के स्थान पर। क्लियर हो गया यहां तक? और आगे लिख सकते हो इन सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। इन सेंटेंस, आखिर शब्द है तो वाक्य में नहीं इस्तेमाल होगा। तो अब प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द होता है। यूज्ड प्रयोग किया जाता है एट द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे। चाहो तो इन सेंटेंस आगे बढ़ा लेना। क्लियर? तो अभी तक हमने देखा कि देखने में कैसा होता है एक चीज, प्रोनाउन कैसा होता है, तो एक शब्द मात्र होता है। और ये कहाँ आता है? तो किसी नाउन के स्थान पर या किसी नाउन के बदले में आता है। यहां तक हम लोग देखें। अब सवाल ये है, हाँ बाबू जल्दी डिफिनीशन करते चलना। ये सारी काल्पनिक चीजें हैं, अमूर्त चीजें हैं।
आप घर पे बैठकर पढ़ोगे, मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, मुझे अकेले बक 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 करना है पागलों की तरह, और वो जो एक होता है पर्सनल फीलिंग्स, आत्मीयता जो है वो गायब हो जाती है। अब एक सामने जो आई टू आई कांटेक्ट, फेस टू फेस कांटेक्ट वाली जो बात होती है वो नहीं है यहाँ पे। फिर भी अपनी काम जिम्मेवारी से करना है, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, बस हमें उस पर ध्यान देना होगा। हाँ, तो यहाँ तक डिफिनीशन हो गया। अब हम बात करेंगे कि प्रोनाउन होता कैसा है। तो एक शब्द के रूप में होता है और काम करता है किसी नाउन के स्थान पर, किसी नाउन के बदले में आता है। अर्थात यही ना कि किसी के नाम के जगह पे इसका इस्तेमाल होगा। किसका? प्रोनाउन का। अब जरा यहाँ गौर करने की बात है कि हम किसी के नाम के बदले में या किसी के नाम के स्थान पर किसी शब्दों, अन्य शब्द का इस्तेमाल क्यों करें। सवाल कि हम नाम के बदले किसी अन्य शब्द यानी प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करें। सवाल फर्स्ट। अब हमें यहाँ सीखना है डिफिनीशन, अब उसके बाद हम इसके सारे तर्क को समझेंगे, तब आगे चलेंगे कि हम किसी नाम के स्थान पर किसी अन्य शब्द का इस्तेमाल क्यों करते। मान लो किसी लड़के का नाम मोहन है, तो जब हमें उसका नाम पता है तो अब क्या नाम, जब नाम पता है और उस नाम को हम जानते हैं, तो फिर उस नाम के बदले दूसरे शब्दों का ये क्या माजरा है, दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है। सवाल एक ए कि क्यों हम नाउन पढ़ें, नाम के बदले में यानी किसी अन्य शब्दों का इस्तेमाल क्यों करें। अर्थात मेरा यहाँ जो मकसद है कि हम प्रोनाउन क्यों पढ़ें, क्यों जरूरत पड़ी प्रोनाउन पढ़ने की। तो प्रोनाउन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, अर्थात नाउन के बदले किसी अन्य शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसको देखने के लिए फिर हमें आगे चलना पड़ेगा। तो ये क्यों पड़ी इसको समझ बाबू। देखो, हम जो अपनी भाषा शैली है, हम जो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी भाषा में जब हम किसी नाम को अपनी भाषा शैली में जब हम किसी नाम को बार बार इस्तेमाल करने लगते हैं, है ना, तो किसी एक नाम को बार बार इस्तेमाल करने लगते हैं, तो हमारी भाषा शैली में, हमारी भाषा में बहुत सारी त्रुटियां आ जाती है। सीधा समझ। तो बार बार एक ही नाम का इस्तेमाल जब हम अपनी भाषा में करते हैं, तो हमारी भाषा के अंदर त्रुटियां आती है। तो त्रुटियां कैसी कैसी आती है उसको समझेंगे पहले। तो त्रुटि नंबर फर्स्ट कि हमारे भाषा शैली का जो स्टैंडर्ड है वो नीचे गिर जाता है। हमारी भाषा शैली का जो स्टैंडर्ड है वो क्या होता है, कहो अपलोड कैसे होगा। हाँ, तो हमारी भाषा शैली का स्टैंडर्ड, चाहे घूमो आ जाना टाइम पे कॉल करेंगे, उसको चार्ज लगा दो। हमारी बार बार एक ही नाउन का इस्तेमाल करने से हमारी भाषा शैली का स्टैंडर्ड गिर जाता है, यानी हमारी भाषा की जो क्वालिटी है वो नीचे गिर जाती है। एक कमी। दूसरी कमी कि हम अपनी भाषा में जितने वाक्य प्रस्तुत करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे वाक्य परस्पर आबद्ध होने चाहिए, अर्थात एक वाक्य का दूसरे वाक्य से कुछ न कुछ आबद्ध संबंध, रिलेशन होना चाहिए। क्लियर। तो एक ही नाम को बार बार इस्तेमाल करने से हमारे भाषा शैली का स्टैंडर्ड गिर जाता है, और साथ ही साथ हमारे जो वाक्य होते हैं उनमें परस्पर संबंध नहीं, ठीक चल रहा है ना, परस्पर संबंध नहीं होता, अर्थात एक वाक्य का दूसरे वाक्य से कोई रिलेशन, कोई जुड़ाव, कोई संबंध नहीं रह जाता। तो दो तरह की कमियां आ जाती है। कब?
हमारे जब हम एक ही नाम का अपनी भाषा में बार बार इस्तेमाल करते हैं तब। अब हमारे पास सवाल है कि हम नाम के स्थान पे किसी अन्य शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, अर्थात हम प्रोनाउन क्यों पढ़ें, इस पे चर्चा चल रहा है अभी। तो देखिएगा 2 पॉइंट डेफिनेशन क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्यों का तर्क समझेंगे, क्यों पढ़ें प्रोनाउन, इस पे होगा, और नाउन के बदले ही क्यों प्रयोग करें। तो किसी नाउन का बार बार प्रयोग करने से क्या होता है, तो पहला चीज हमारे भाषा का स्टैंडर्ड गिर जाता है, स्टैंडर्ड गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। दूसरा, हमारे भाषा में वाक्यों के बीच संबंध नहीं रहता, संबंध टूट जाता है। 2 कमियां हो जाती है। कब? जब हम किसी नाम का बार बार इस्तेमाल करते हैं तब। और ज़रा सुनना कि किसी व्यक्ति का हम बार बार नाम लेते हैं ना, तो व्यक्ति क्या होता है, चिड़चिड़ा जाता है। क्यों चिड़चिड़ा जाता है? जैसे आपके घर में अगर सिस्टर है, मानते हैं सिस्टर है और उसका नाम गीता है, तो बार बार हम उसको नाम से अगर पुकार दे, ए गीता इधर सुनो ना, ए गीता ज़रा पानी देना, तो इस बात पे मम्मी पापा क्या होता है, चिढ़ जाते हैं, डांटते हैं। पापा यही संस्कार सीखा है ना, है उसको नाम लेकर क्यों बुलाता है? दीदी नहीं कह सकता, गीता गीता कहता है, दीदी नहीं कह सकता, कहते हैं कि नहीं पिताजी? माँ नहीं कहती कि इतना बड़ा हो गया तुमको बोलने नहीं आ रहा है, कहाँ हम सिखाएं, लोग क्या कहेगा, बड़ी है चाहे उसको दीदी नहीं कह सकता, गीता गीता। और वो भी कभी कभी ए गीता इधर सुन, कहते हैं ना, छोटे भाई का हुक्म चलता है भाई बड़ी बहन पे, मारेगा पीटेगा, फिर वो कहेंगे कि जा तेरे कपड़े नहीं धोएंगे, आज से जा तेरे कपड़े नहीं धोएंगे, है ना, जा मत धोना। फिर 10 मिनट बाद अच्छा दो, कौन कौन धोना है, आज भर धो देते हैं, धमकी देती है बहन। ठीक है, हाँ तो धो रहे हैं, उसके बाद जब चले जाएंगे ना ससुराल तो देख लेंगे, जा जा, मतलब इस तरह की धमकियाँ। और भाई कमीशन खोर होता है, टैक्स लेता है उसी बहन से, तो छोटा भाई हुक्म चलाता है बड़ी बहनों पे, 2 तमाचा मार भी देगा, रोगा के फिर भाई की सेवा में लग जाती। तो वो भी उसको बार बार कहे कि ये गीता इधर सुन, ये गीता इधर, तो चिढ़ जाते, क्या नाम लेकर बार बार बुलाते रहता है, क्यों, आखिर ऐसा चिढ़ क्यों हो रहा है? तो ये चिढ़ इसलिए हो रहा है कि हम किसी का नाम बार बार दोहराने लगते हैं ना, तो क्या होता है कि उस व्यक्ति को हम अपनी ओर से इज्जत कदर देना बंद कर देते हैं, इज्जत कदर घट जाता है हमारे भाषा के माध्यम से उस व्यक्ति का, इसलिए लोग चिढ़। तो 2 तरह की कमियां होती है। जैसे आप ही देखो, मान लेते अगर कहें कि राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है। अब बता, राम क्या है? मेरे दोस्त का नाम है, ये नाउन है कि नहीं? तो राम मेरा दोस्त है, ठीक। अब आगे कहें तो राम मेरे क्लास में, राम मेरे क्लास में पढ़ता है। अब ये जो दे है, राम मेरे क्लास में पढ़ता है, ये राम किसी का नाम है, राम मेरे क्लास में पढ़ता है, राम अच्छा लड़का है। अब ये राम नाम है। अब आप अपनी भाषा में आपने 3 वाक्य प्रस्तुत किया, राम मेरा दोस्त है, राम मेरे क्लास में पढ़ता है, राम अच्छा लड़का है। आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपने अपनी भाषा प्रस्तुत किया, सच सच महसूस करना कि तुम्हें लग रहा होगा कि तू नर्सरी क्लास में है और तू राम पर निबंध लिख रहा है। क्लास कौन? नर्सरी। अरे यार यहाँ हायर स्टैंडर्ड है ना, आप लोग इंटर कर चुके हो, इंटर कर रहे हो, इंटर कर चुके हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, और आपका जो स्टैंडर्ड है बड़ी हाई है,
और ये नाम लेकर आप बार बार अपनी भाषा में आपने अपनी भाषा का स्टैंडर्ड नीचे गिरा दिया है कि नहीं। ये तेरे को ऐसा लग रहा होगा ना, जैसे मानते बचपन में हम लोग विद्यालय जाते थे ना, तो हम लोगों के पास 3 कॉपी होती थी, एक वो कम डंडी वाली, एगो खूब डंडी वाली, एगो बिना डंडी वाली। समझ रहा होगा, कम डंडी वाली हिंदी वाली थी, और खूब डंडी वाली अंग्रेजी वाली थी, और बिना डंडी वाली गणित वाली। और काम क्या होता था, गए विद्यालय, बस पहली घंटी में सबकी कॉपी जमा हो गई, एक ठो कल वाले पे बस क्या लिखा है मतलब नहीं, बस टिक, नीचे गुड मिल गया, गुड मिला तो बस थोड़ा सम्मानजनक है ना, उतना खुश नहीं थे। लेकिन जिस दिन धोखा से गुरुजी मैडम जी गुड के पहले भेरी लगा दे, खुशी का ठिकाना नहीं होता था, लगता था ना मत पूछ। तो घर आते थे, मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा, देखो ना आज मैडम जी ने गुरुजी ने मेरे को वेरी गुड दिया है, होता था। तो कॉपी जांच होती थी, आज कल वाली जांच हुई, आज फिर मिलती थी, है ना। तो ऊपर हिंदी में देखोगे तो आपको 21 लाइन होता है, एक लाइन में मैडम जी फरियादी लिख दी कि गाय पर निबंध लिखो, मैडम जी लिख दी। अब एक लाइन समिटा दी मैडम जी, और नीचवा वाला लाइनिया में नाम लिखना जरूरी होता था, नाम रविंद्र कुमार नहीं। अब तो एक लाइन ऊपर सिमट गया, एक लाइन नीचे, बीच में बचा 19 लाइन, गिनिया सन। तो 19 लाइन तो एगो गैप छोड़ करके लिखना होता था, यानी 19 भागा 2 मिला जुला के 9 लाइन खाली हमको लिखना पड़ता था। तो ऊपर है गाय का निबंध। अब आवते आवत शर्ट पैंट खोल खा, अरे हाथ पैर धो के खा लो, मम्मी मम्मी रुको टास बना लेते हैं, बचपन का भाषा होता था, टास बना लेंगे। कहाँ है कि खेले में भुला जीवना है, अच्छा है एक पहले फाइनल करके तब कोनो काम करो, फाइनल कल की टेंशन नहीं रही, टास बना ले। अब वहीं बरामदा में कॉपी किताब फेंक के अपना शुरू हुए, गाय पर निबंध लिखो। अब क्या करते थे, तो 9 लाइन लिखना है तो शुरू में गाय के गाय के गाय के गाय के 9 लाइन शुरू भर लिए। आप लोग भी किया होगा, गाय के गाय के गाय के गाय के। अंत में क्या चीज, हाय खड़ी पाई, हाय खड़ी पाई, हाय खड़ी पाई, हाय खड़ी पाई।